गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग गाइस। हमने लास्ट क्लास में केस डी तक डिस्कस कर लिया था। मतलब हमने कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन अरियर, शेयर इशू एट पार, शेयर इशू एट प्रीमियम, इन सब पे डिस्कशन कर लिया था। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, प्रोरेटा। ओके, जैसे कई लोग प्रोराटा बोलते हैं, प्रोरेटा। चलिए, ये इम्पॉर्टेंट है, प्लस इसका क्वेश्चन बन के आएगा ही आएगा, ये 100% श्योर है। तो हम इस टॉपिक में ज़रा सी भी लापरवाही नहीं बरतेंगे। तो मैं इस टॉपिक को थोड़ा धीरे लेके चलूँगा ताकि आप लोगों को हर चीज़ डिटेल में समझ में आ सके। प्रोरेटा समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक ही आपका यही है। ठीक है गाइस, तो चलिए एक बार शुरू करते हैं। आप आपके नोट्स खोल लीजिए और जहाँ जहाँ मैं वर्किंग डाल रहा हूँ आप भी प्लीज़ साथ के साथ वर्किंग डाल के चलिए। हमारा केस ई है बेटा प्रोरेटा का। ठीक है, प्रोरेटा मतलब किसी ने हमें ज़्यादा पैसे दे दिए हैं एप्लीकेशन पे, उसने ज़्यादा अप्लाई कर दिया है शेयर के लिए, हमारे पास उतने शेयर हैं नहीं उसे देने के लिए। तो हम क्या करेंगे, हम उसको जितने हमारे पास शेयर्स हैं उतने ही अलॉट करेंगे और उसने जितने ज़्यादा पैसे हमें दिए हैं उन पैसों को हम उसके अलॉटमेंट पे शिफ्ट कर देंगे। और अगर क्वेश्चन ऐसा कहता है कि हमें उसे कॉल पे भी शिफ्ट करना है तो हम उसे कॉल पे भी शिफ्ट कर देंगे। ओके गाइज, अब हम इसके पॉइंट्स देखते हुए चलेंगे और इसके इलस्ट्रेशंस देखते हुए चलेंगे। हर पॉइंट पे मैंने एक क्वेश्चन दे रखा है, तो आपको हर एक क्वेश्चन समझ में आएगा, हर एक पॉइंट समझ में आएगा। बट प्लीज़ आप लोग इस वाले लेक्चर को ज़रा सा भी मिस नहीं करेंगे। ये लेक्चर बहुत ज़रूरी है, आपके इस पूरे चैप्टर का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, तो प्लीज़ इस चीज़ को आप मिस नहीं करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा पॉइंट है एक्सेस मनी रिसीव्ड एंड रिफंडेड। अगर हमें एक्सेस मनी मिल गया है, मान लीजिए किसी ने ज़्यादा अप्लाई कर दिया है, तो हम उसको आगे एडजस्ट ना करके जितना उसने ज़्यादा पैसा हमें दे दिया है वो पैसा हम वापस कर देंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं इसकी जनरल एंट्रीज किस तरीके से होगी। इलस्ट्रेशन देखेंगे। ABC लिमिटेड है, 10,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन इनवाइट करी थी, 12 रुपये की, 12 रुपये मतलब 10 + 2। ओके, जिसमें हमें एप्लीकेशन पे 3 रुपये मिलेंगे, अलॉटमेंट पे 2 + 2 मिलेंगे। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि प्रीमियम अलॉटमेंट पे कैसे जाता है या कॉल्स पे भी जा सकता है और इसकी एंट्रीज किस तरीके से होगी। अगर आपको इसमें कन्फ्यूजन है तो आप इससे जस्ट पहले वाला लेक्चर देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलो फर्स्ट कॉल पे 2 रुपये मिलेंगे, सेकंड कॉल पे हमें 3 रुपये मिलेंगे। अब यहाँ पे जो एडजस्टमेंट है वो समझेंगे। हमने 10,000 इक्विटी शेयर्स के लिए ही इनविटेशन भेजा था, लेकिन हमें मिल कितने गए हैं, 11,000 शेयर, मतलब हमें 1,000 शेयर के एक्सेस पैसे मिल गए हैं। एंड ऑल द शेयर्स वर ड्यूली अलॉटेड, हमने 10,000 के 10,000 सारे शेयर अलॉट कर दिए हैं। ऑल अमाउंट ड्यू ऑन द शेयर्स वर रिसीव्ड इन फुल, हमें सारा अमाउंट मिल चुका है, कोई भी कॉल्स इन अरियर नहीं निकला। किसी ने भी ऐसा नहीं है जिसने पैसा एडवांस दे दिया हो, जिसने पैसा नहीं दिया हो, सबने पैसा टाइम पे दिया है। ऑन द रिस्पेक्टिव ड्यू डेट एंड एक्सेस अमाउंट वॉज रिफंडेड। अब यहाँ समझिए, जितना हमें एक्सेस अमाउंट मिला था वो हमने वापस रिफंड कर दिया है। ठीक है बेटा, तो हमें एक्सेस अमाउंट कब मिला था, एप्लीकेशन पे मिला था। तो जब हमें एप्लीकेशन पे पैसा मिला तो सबसे पहले हम पैसा मिलने की एंट्री करेंगे। सेकेंड एंट्री, जो हम शेयर कैपिटल में एप्लीकेशन का पैसा ट्रांसफ़र करते हैं, उस वक्त हम एप्लीकेशन का पैसा जितना हमें चाहिए था उतना तो हम शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देंगे, बाकी का हम वापस कर देंगे। इसकी जनरल एंट्री से समझेंगे। सबसे पहले वाली एंट्री पे आइए, 1/4/2025 पे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे एक मिसप्रिंट है, यहाँ पे 9,500 की जगह 11,000 आएगा। चलिए, 11,000 शेयर के हमें पैसे मिले हैं बेटा, हमें पैसे 11,000 शेयर्स पे मिले हैं, हमने अभी तक वापस नहीं करे, अभी हमें मिले हैं तो हमने रखे हैं। ठीक है, तो उसके पैसे मिलने की एंट्री करनी है और वो 11,000 शेयर्स पे होगी, ना कि 10,000 शेयर्स पे। तो 11,000 शेयर मिले हैं, 3 रुपये एक शेयर का वैल्यू है, विच मीन्स एक शेयर आपके टोटल शेयर्स की वैल्यू हो गई 33,000। ठीक है, अब इधर आइए, सेकेंड कॉल पे देखेंगे बच्चों। सेकेंड कॉल पे क्या, सॉरी सेकेंड एंट्री पे
आपने शेयर एप्लीकेशन का अमाउंट कितना चाहिए था हमें एक्चुअली चाहिए तो 30,000 ही था। ये 30,000 कैसे आए हैं बेटा, ये 30,000 आए हैं 10,000 शेयर इंटू 3 करके, ठीक है। और ये 3,000 कैसे आए हैं, ये 3,000 आए हैं जो हमें एक्सेस पैसा मिला है। एक्सेस हमें कितने शेयर्स में मिला है, 1,000 इंटू 3, ठीक है। तो हमारे को जितना हमें एप्लीकेशन पे चाहिए था, हमें एप्लीकेशन पे कितना चाहिए था बच्चा, एप्लीकेशन पे हमें चाहिए था 30,000। ये 30,000 हमने कहाँ डाल दिया, शेयर कैपिटल में। और एक्सेस हमारे पास जो आया है वो है 1,000 शेयर्स पे 3,000 रुपये। ये हमने कहाँ वापस कर दिए, बैंक के थ्रू पेमेंट कर दिया जिनका भी एक्सेस था, ठीक है बेटा। सिर्फ इसी जगह पे आपको ध्यान रखना था, इसी एंट्री में, इस एंट्री में पैसा वापस करने की एंट्री होती है। उसके बाद वाली एंट्री सारी की सारी 10,000 शेयर्स पे ही चलेंगी। 11,000 शेयर्स का सिर्फ इतना ही पोर्शन था जिसमें आपको 11,000 शेयर की एंट्री एडजस्ट करनी थी, ठीक है। बाकी वाले शेयर्स में देखें तो शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, ये पूरा पहले वाला ही है, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, हमने शेयर अलॉटमेंट पे पैसा मिल गया, पहले वाले में ड्यू करी, दूसरे वाले में हमें पैसा मिल गया। तीसरी फिर हमने फर्स्ट कॉल की एंट्री ड्यू करी, हमें फर्स्ट कॉल का पैसा मिल गया। हमने सेकंड कॉल की एंट्री ड्यू करी, हमें सेकंड कॉल का पैसा मिल गया। ये सारी की सारी एंट्रीज पहले वाली एंट्रीज जैसे ही हैं, इनमें कोई भी चेंज नहीं है। सिर्फ आपका एक ही पोर्शन इंपॉर्टेंट था, अगर आप पैसा सारा का सारा वापस कर देते हैं तो उसमें भी इस एंट्री में जो कि आप एप्लीकेशन वाली एंट्री करते हैं, उस एंट्री में आपको बैंक अकाउंट से पैसा वापस कर देना है। जब हमारा पैसा आया था तो हमारा बैंक अकाउंट डेबिट हुआ था, अब हमारा पैसा जा रहा है तो हमारा बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, ठीक है बेटा। ये थी हमारी पहली कंडीशन, एक्सेस मनी रिसीव्ड एंड रिफंडेड। हमें ज़्यादा पैसा मिला, हमने वापस कर दिया। अब देखते हैं इसकी सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या बोलता है, एक्सेस मनी रिसीव्ड एंड एडजस्टेड टुवर्ड्स अलॉटमेंट। आपको एक्सेस मनी मिला तो है, पर आपने इस बार उस पैसे को वापस ना देते हुए आगे वाले सब्सिक्वेंट अलॉटमेंट या सब्सिक्वेंट कॉल्स पे आपने उसे एडजस्ट कर दिया, ठीक है। इसको भी हम समझेंगे कि हम क्या किस तरीके से करेंगे। जब आप पैसा वापस करते हो तो आप बैंक को क्रेडिट करते हो, लेकिन इस वक्त अब जो एक्सेस अमाउंट है वो आप ट्रांसफ़र कर रहे हो अलॉटमेंट पे, तो अब यहाँ पे बैंक अकाउंट की जगह शेयर अलॉटमेंट अकाउंट आएगा। इसको कैसे करना है वो अपन देखते हैं। चलिए एक बार इलस्ट्रेशन की तरफ देखेंगे। ABC लिमिटेड इनवाइट एप्लीकेशन 10,000 इक्विटी शेयर के लिए एप्लीकेशन इनवाइट किया, वही 12 रुपये का, 2 रुपये इसके प्रीमियम है। एप्लीकेशन 3 रुपये की, अलॉटमेंट 2 रुपये का, फर्स्ट कॉल 2 रुपये का, सेकंड कॉल 3 रुपये का। बेटा ध्यान रखना, मेरे सारे क्वेश्चंस का स्ट्रक्चर सेम इसलिए है ताकि आपको पता रहे कि कौन सी एडजस्टमेंट के कारण आपकी जनरल एंट्रीज में चेंज आ रहा है, ठीक है। आप सारे क्वेश्चन एक जैसे दिखेंगे तो आप इजीली उसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे। और इस वाले लेक्चर को मैं थोड़ा स्लो ही रखूँगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको मिस नहीं करना है आपको, ठीक है गाइस। चलो, हमें वापस से एप्लीकेशन 11,000 की मिली है, बट इस टाइम हम क्या बोल रहे हैं, ऑल अमाउंट ड्यू ऑन शेयर्स वर रिसीव्ड इन फुल ऑन द रिस्पेक्टिव ड्यू डेट एंड द एक्सेस अमाउंट वॉज एडजस्टेड अगेंस्ट अलॉटमेंट। जितना भी एक्सेस अमाउंट आया हमने अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर दिया। मतलब इस बार हमने वापस नहीं दिया है पैसा, इस बार हमने क्या किया है, इस बार हमने अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर दिया है, ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज। तो हम जनरल एंट्रीज पे आते हैं। सबसे पहला वही बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। हमारे को 11,000 शेयर पे कितने रुपए मिले हैं, 3 रुपये, ठीक है। एप्लीकेशन पे तो हमें 11,000 शेयर के हिसाब से पैसा मिला है बेटा, मैंने आपको पिछले वाले इलस्ट्रेशन में भी समझाया था। तो हमें कितने रुपए मिले हैं, 33,000। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, पिछले वाले में आप रिफंड कर रहे थे तो आप क्रेडिट कर रहे थे बैंक अकाउंट को, लेकिन इस बार आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं अलॉटमेंट पे। तो जो एक्सेस 3,000 है वो आप कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, शेयर अलॉटमेंट पे। तो इस बार बैंक अकाउंट को क्रेडिट नहीं करेंगे, इस बार हम शेयर अलॉटमेंट को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि हमारा जितना भी पैसा है वो बैंक के थ्रू वापस नहीं जा रहा है, वो हम उसके शेयर अलॉटमेंट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ठीक है बेटा। इस चीज़ का ध्यान रखना है, अगर आप रिफंड करते हैं तो बैंक क्रेडिट होगा, और अगर आप शेयर अलॉटमेंट में ट्रांसफ़र करते हैं तो शेयर अलॉटमेंट क्रेडिट होगा, ओके। एंट्री वही रहेगी, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। जितना हमें एप्लीकेशन पे चाहिए था वो हमने शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दिया, और जितना हमारे पास एक्सेस आया है
वो हमने कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया, शेयर अलॉटमेंट पे। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। प्लीज़ एक चीज़ और, जो भी इलस्ट्रेशन मैं करा रहा हूँ, जब वो इलस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाए तो आप वीडियो को पॉज कीजिए, उस इलस्ट्रेशन को एक बार वापस से गो थ्रू कीजिए। मेरे पढ़ाने में और आपके करने में बहुत डिफरेंस आएगा। जब मैं पढ़ाता हूँ तो आपके लिए वो चीज़ समझनी ईजी हो जाती है, पर जब तक आप अपने हाथों से उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। एक बार आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, अगर गड़बड़ होती है वापस से उस क्वेश्चन को देखिए, वापस से वीडियो को बैक करके वापस चला के देखिए, आपका आंसर हर बार सही आना चाहिए। आप हर एक इलस्ट्रेशन के बाद वीडियो को पहले पॉज कर लीजिए, हर एक इलस्ट्रेशन को कीजिए और उसके बाद आप आगे बढ़िए, ठीक है। चलो, 1/6/2025 को हमने अलॉटमेंट को ड्यू किया, ठीक है बेटा। अलॉटमेंट को ड्यू करने की सेम एंट्री, लेकिन इस बार एंट्री होगी 10,000 के हिसाब से, क्योंकि हमने 11,000 को तो यहीं पे एप्लीकेशन के टाइम पे एडजस्ट कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, हमने अलॉटमेंट को ड्यू किया, अलॉटमेंट ड्यू की कितने अमाउंट से ड्यू किया है हमने, 40,000 से ड्यू किया है। लेकिन बेटा आप एक बात समझिए, हमें ऑलरेडी 3,000 रुपये मिले हुए हैं, ठीक है। आपने मांगे 40,000 है, लेकिन शेयर होल्डर्स क्या बोलेंगे कि भाई साहब हमारे 3,000 आपके पास ऑलरेडी एक्सेस आए हुए हैं, इन 3,000 को आप अलॉटमेंट में एडजस्ट करने वाले थे, तो अब आप हमसे 40,000 क्यों मांग रहे हैं, हम तो आपको 37,000 ही देंगे। तो हमारे बैंक अकाउंट में सिर्फ 37,000 ही आएंगे, क्योंकि 3,000 ऑलरेडी हमारे पास आ चुके हैं। समझिएगा, शेयर अलॉटमेंट इस वाली एंट्री के अंदर क्रेडिट होना चाहिए था कितने अमाउंट से, 40,000 से। तो देखिए 37,000 से तो ये यहाँ पे क्रेडिट हो गया है और 3,000 से यहाँ पे क्रेडिट हो गया है। टेक्निकली 40,000 से ही क्रेडिट हुआ है, 3,000 से पहले क्रेडिट हो गया और 37,000 से अभी क्रेडिट हो गया। आई होप आपको ये समझ आया, ठीक है। ओके, नेक्स्ट एंट्री पूरी सेम ही रहेंगी, फर्स्ट कॉल टू सेकंड कॉल, ये पूरी एंट्री सेम ही रहेगी। पहले आप ड्यू करेंगे, उसका पेमेंट आएगा, देन ड्यू करेंगे, देन आपके पास पेमेंट आएगा। ये एंट्रीज आपको समझ आई। चलिए एक बार के लिए इन दोनों एग्जाम्पल्स को गो थ्रू कीजिए अच्छे से, क्योंकि ये दोनों एग्जाम्पल्स आपके लिए ज़रूरी हैं। ये आपका बेस है प्रोरेटा का, ये बेस ख़राब नहीं होना चाहिए। आप उन इलस्ट्रेशंस को दोबारा से गो थ्रू कीजिए और प्लीज़ बिना आंसर देखे करना है। आप आंसर देख के करेंगे तो आपको कुछ नहीं समझ आएगा। बच्चे बहुत ज़्यादा होशियार होते हैं, उनको लगता है बुक गलत है, तो वो अपना आंसर करने के बाद एक बार बुक को चेक करते हैं कि कहीं बुक तो गलत नहीं है। तो आपको बुक चेक नहीं करनी है, आपको आपके नोट्स चेक नहीं करने, आपको सबसे पहले आपका आंसर देखना है। अगर आंसर में कोई गलती है तो उसको दोबारा करना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अच्छा ये गलती थी, ओके ये तो मैं कर लूँगा, ये तो मैं कर लूँगा पे आप नहीं जाएंगे। आप पहले उसको दोबारा क्वेश्चन को पूरा करेंगे, जो सही पोर्शन है वो भी दोबारा लिखेंगे और गलत पोर्शन तो लिखना ही है। आपने दोनों इलस्ट्रेशंस गो थ्रू कर लिए हैं। अब हम इसकी थर्ड सिचुएशन पे आते हैं, विच इज़ व्हेन शेयर होल्डर फेल्स टू पे द अलॉटमेंट मनी। वो अलॉटमेंट मनी देना यानी देना चूक गया। अब अलॉटमेंट मनी पे पैसा नहीं आया है इन केस ऑफ प्रो रेटा। ये कॉल्स इन अरियर तो है, लेकिन प्रो रेटा का कॉल्स इन अरियर है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा कैलकुलेटिव पोर्शन है, इसको मिस नहीं करेंगे, ठीक है बेटा। समझिए, जब भी ऐसा कुछ आएगा तो आपको दो चीज़ें कैलकुलेट करनी होंगी। कॉल्स इन अरियर कैलकुलेट करने से पहले आपको कैलकुलेशन ऑफ शेयर अप्लाइड एंड शेयर अलॉटेड कैलकुलेट करना आना चाहिए कि आपने कितना अप्लाई किया था और आपको कितना मिला, या आपको कितना मिला है तो आपने अप्लाई कितना क्या किया होगा, ठीक है। तभी तो आप एक्चुअल अमाउंट का पता लगा पाएंगे कि आपने एप्लीकेशन पे पैसा दिया कितना है। आप एक बात बताइए, अगर आपने फॉर एग्जांपल 100 शेयर के लिए अप्लाई किया, ठीक है, और आपको अलॉट से 50 हुए, तो कितने का आपने एक्सेस अमाउंट दे रखा है, 50 शेयर का आपने एक्सेस नहीं दे रखा बिना बात का पैसा, तो ये अलॉटमेंट पे शिफ्ट होना था। अब अलॉटमेंट पे शिफ्ट होना था, इस 50 शेयर्स के अलॉटमेंट के पैसे जितने आपने मतलब जो आगे एक्सेस मनी जाना था वो तो कंपनी के पास ऑलरेडी पहुंच चुका है, ठीक है। लेट सपोज कि एक बार ये एग्जांपल इस तरीके से समझते हैं, आपको इजीली समझ में आएगा। फॉर एग्जांपल आपके पास 100 शेयर्स थे, ये 10 रुपये का एक शेयर था, ठीक है। 10 रुपये आपने एप्लीकेशन पे लेने थे। आपने एप्लीकेशन पे 100 के लिए अप्लाई किया, आपने 1,000 रुपये कंपनी को दे दिए। अब समझिएगा, कंपनी ने आपको सिर्फ 60 शेयर्स ही अलॉट किए हैं, ओके। तो 60 शेयर्स पे आपको 10 रुपये ही देने बनते थे,
तो आपको एक्चुअल में तो 600 रुपये ही देने बनते थे, आपने एक्सेस कितना दे दिया है, 400 रुपये आपने एक्सेस दे दिए हैं। अब ये जो 400 है ये कहाँ शिफ्ट होने हैं, अलॉटमेंट पे, ठीक है बेटा, ये अलॉटमेंट पे शिफ्ट होंगे। अब मेरी बात समझना, ये 400 रुपये अलॉटमेंट पे जाने। अब आपके अलॉटमेंट पे आपको कितने रुपए देने थे, 60 शेयर्स पे, क्योंकि अब तो 60 शेयर्स पे चलेगी कैलकुलेशन, क्योंकि आपको अलॉट ही 60 हुए हैं तो 60 पे चलानी है। 60 शेयर्स पे आपको लेट सपोज आपको देने थे, ये मान के चलिए इस पे भी आपको 10 रुपये ही देने थे, ठीक है। तो आपको एक्चुअली पैसा कितना देना था, 600 रुपये, पर आप ऑलरेडी कितना दे चुके हैं, 400 रुपये तो आप ऑलरेडी दे चुके हैं ना, ये वाले, ये तो हमें लेस करने होंगे क्योंकि ये तो आप ऑलरेडी दे चुके हैं। तो एक्चुअल कॉल्स इन अरियर आपका कितना बनता है, सिर्फ 200 रुपये ही तो बनता है। आपको ये कैलकुलेशन समझनी होगी, आपका कॉल्स इन अरियर 600 रुपये नहीं है, आपका कॉल्स इन अरियर 200 रुपये है, ठीक है बेटा, ये 200 रुपये आपका कॉल्स इन अरियर है। चलिए, आई होप आपको ये पूरी कैलकुलेशन समझ आई है। ये सेम चीज़ हम इलस्ट्रेशन से भी समझेंगे ताकि आपको एक बेटर क्लैरिटी आ सके चीज़ों को लेके। फिर उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे कॉल्स इन अरियर का अमाउंट, ठीक है बेटा। ये दो चीज़ें कैलकुलेट करनी पड़ेगी तब जब प्रो रेटा के हिसाब से अलॉटमेंट हुआ है और अलॉटमेंट के टाइम पे पैसा नहीं दिया गया, ठीक है। चलिए यहाँ समझते हैं, इसके मैंने दोनों केसेस के हिसाब से इलस्ट्रेशन दिया है, तो ये आपको समझना है अच्छे से। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस है आपका, इसमें आप ज़रा सा भी लापरवाही नहीं बरतेंगे, ठीक है बेटा। चलो, ABC लिमिटेड है 10,000 इक्विटी शेयर, अगेन 12 रुपये 10+2 का, ठीक है बेटा। 3 रुपये एप्लीकेशन पे, अलॉटमेंट पे 4 रुपये 2+2 के हिसाब से, फर्स्ट कॉल पे 2 रुपये और सेकंड कॉल पे 3 रुपये। अब ये क्या बोल रहा है, सबसे पहले वो समझ लेते हैं। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड, 11,000 की आपको एप्लीकेशन मिली है, विच मीन्स 1,000 का एक्सेस आया है। एंड ऑल द शेयर्स वर ड्यूली अलॉटेड, हमने सारे शेयर्स अलॉट कर दिए हैं, 10,000 के 10,000। मिस्टर एक्स हु अप्लाइड फॉर 110 शेयर, मिस्टर एक्स थे बेटा, उन्होंने 110 शेयर के लिए अप्लाई किया था, ठीक है। फेल टू पे अलॉटमेंट मनी, वो अलॉटमेंट मनी देना रह गए या चूक गए, ठीक है। जो मिस्टर वाई थे उनको अलॉट किए गए थे, बेटा इन वर्ड्स पे ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। मिस्टर एक्स ने अप्लाई किया था 110 शेयर के लिए, मतलब उन्हें कम मिले होंगे, ठीक है, क्योंकि अप्लाई किया था तो उससे तो कम ही मिले होंगे। लेकिन वहीं मिस्टर वाई ने, वाई को अलॉट हुए 200 शेयर, मतलब इसने ज़्यादा के लिए अप्लाई किया था। हमें ये चीज़ समझनी होगी, ये चीज़ क्लैरिटी लानी होगी कि जब भी आपको दिया हुआ है कि अप्लाई इतने के लिए किया है, विच मीन्स अलॉट, अगर प्रो रेटा के हिसाब से चल रहे हैं तो अगर अप्लाई किया है तो ऑब्वियसली हमें कम ही अलॉट हुए होंगे, ठीक है। अगर अलॉट हुए हैं विच मीन्स हमने अप्लाई ज़्यादा के लिए किया होगा, ठीक है। तो जब हमें अप्लाइड दिए हुए होते हैं तो हम अलॉटेड निकालते हैं कि कितने अलॉट किए गए हैं, और जब हमें अलॉटेड मिलता है तो हम अप्लाइड देखते हैं कि अप्लाई कितने के लिए किया होगा, तभी तो हमें एक्सेस अमाउंट का पता चलेगा, ठीक है बेटा। चलो, इन दोनों ही शेयर होल्डर्स, ये दोनों ही शेयर होल्डर्स अलॉटमेंट पे अमाउंट नहीं दे पाए। ऑल अमाउंट ड्यू ऑन द शेयर वर रिसीव्ड इन फुल, हमें सारा अमाउंट मिल चुका है इन दोनों के अलावा, और जितना भी एक्सेस अमाउंट आया है वो हम कहाँ एडजस्ट करेंगे, अलॉटमेंट पे एडजस्ट करेंगे। हमें जनरल एंट्रीज देनी है, तो सबसे पहले देखते हैं बेटा हमें कितने पैसे मिले हैं। हमें 11,000 शेयर पे 3 रुपये मिले हैं, बिल्कुल मिले हैं। हमने क्या बोला है, पैसा वापस नहीं करना है, अलॉटमेंट पे शिफ्ट करना है, तो क्रेडिट क्या होगा, अलॉटमेंट, और कितने अमाउंट से होगा, 3,000 से। मेरे साथ बोलो, क्रेडिट क्या होगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और कितने अमाउंट से होगा, एक्सेस अमाउंट, जितना हमने रिसीव किया, 3,000 हमारा एक्सेस अमाउंट था, ठीक है बेटा। चलो एक बार के लिए इधर ध्यान देंगे, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि ये वर्किंग नोट आएगा अब इसमें। अभी तक आपके कोई भी वर्किंग नोट नहीं था, लेकिन अब इसमें वर्किंग नोट बनेगा, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है बेटा। चलिए, ये वाली एंट्री क्लियर हुई, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट। अब आप अलॉटमेंट ड्यू करेंगे, लेकिन यहाँ पे अलॉटमेंट के अंदर कॉल्स इन अरियर आएगा, क्योंकि मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई पेमेंट नहीं दे पाए, और जब मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई पेमेंट नहीं दे पाए हैं तो हम उनको कॉल्स इन अरियर में डालेंगे बेटा। अब उनके कॉल्स इन अरियर का कैलकुलेशन करना है, बिकॉज इट इज़ अ प्रो रेटा केस,
ठीक है, तो एक बार वर्किंग नोट हमारे पास है, वर्किंग नोट की तरफ चलते हैं। चलिए इधर देखेंगे एक बार मेरे साथ। सबसे पहले हम मिस्टर एक्स की कैलकुलेशन करते हैं। शेयर अलॉटेड निकालने हैं क्योंकि हमें अप्लाइड दिए हुए थे। ठीक है, हम शेयर अलॉटेड क्यों निकाल रहे हैं, मेरे साथ बोलिए, हम शेयर अलॉटेड क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि हमें अप्लाइड दिए हुए थे। ठीक है बेटा, अगर हमें शेयर अप्लाइड दिए हुए थे इसलिए हम अलॉटेड निकाल रहे हैं। अगर हमें अलॉटेड दिया हुआ होता है तो हम शेयर अप्लाइड निकालते हैं। यहाँ पे हम शेयर अलॉटेड क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि हमें शेयर अप्लाइड क्वेश्चन में दिया हुआ था। चलिए, इसका फॉर्मूला क्या होगा? शेयर अप्लाइड डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर एप्लीकेशन। आपको कितना टोटल नंबर ऑफ शेयर एप्लीकेशन था ना, वो देखना है। हमारा टोटल नंबर ऑफ शेयर एप्लीकेशन था 11,000 का। टोटल नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड, हम कितने अलॉट किया हमने? टोटल नंबर हमने 10,000 अलॉट किए। ठीक है, और शेयर अप्लाइड कितने थे बेटा? 110। तो हमारा कितना निकल के आएगा? 100 शेयर इसको अलॉट हुए। मतलब इसने एक्सेस पैसा कितने पे दे दिया? इसने अप्लाई किया था 110 शेयर के लिए, लेकिन इसको अलॉट हुए कितने? 100 शेयर। तो इसने 10 शेयर का एक्सेस पैसा दे दिया। कितने रुपए? 3 के हिसाब से इसने 30 रुपये एक्सेस दे दिए। ठीक है बेटा, तो 30 रुपये एक्सेस दे दिए, तो ये कहाँ जाएंगे? ये अलॉटमेंट पे एडजस्ट होंगे। तो अलॉटमेंट के अमाउंट से पहले ये 30 रुपये माइनस होंगे, क्योंकि हम कंपनी हैं, हमें ऑलरेडी मिल चुके हैं। जो नहीं मिले हैं वो कॉल्स इन अरियर होता है बेटा। ठीक है, 100 शेयर अलॉट हुए। अब हम निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ कॉल्स इन अरियर। हमें अमाउंट रिसीव्ड होना था एप्लीकेशन पे कितना? 110 के हिसाब से 330 रुपये रिसीव्ड हुए हैं एप्लीकेशन पे, पर एक्चुअल होना कितना चाहिए था? 300 रुपये होने चाहिए थे। तो हमें एक्सेस कितना मिल गया? 30 रुपये। ये तो हो गया हमारे पास एक्सेस अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन। अब आते हैं इधर, दिस एक्सेस अमाउंट इज एडजस्टेड अगेंस्ट अलॉटमेंट मनी। हम इसे अलॉटमेंट मनी में एडजस्ट करेंगे बेटा। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले इसको 100 शेयर ही अलॉट हुए थे, तो हम इससे अलॉटमेंट पे पैसा भी 100 पे ही तो मांगेंगे। जितना हमने इसको अलॉट किए उतने पे ही तो पैसे मांगेंगे। तो 100 शेयर अलॉट हुए, 100 पे 4 रुपये मांग रहे हैं, मतलब हम इससे 400 रुपये मांग रहे हैं। पर ये क्या बोलेगा? देखो मैं नहीं दे रहा, मेरी गलती है, मैं 400 रुपये नहीं दे पाया। मिस्टर एक्स बोल रहे हैं ये बात कि मैं 400 रुपये नहीं दे पाया, मेरी गलती है, मैं मानता हूँ। पर भाई मैंने तुम्हें एक्सेस पैसा दिया था ना एप्लीकेशन पे, वो तो एडजस्ट करो। तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो कि तुमसे मेरे से 400 रुपये मांगते हो? समझो, शेयर होल्डर भी शाना है। वो क्या बोल रहा है कि 400 रुपये तो आप मांगते हो, लेकिन मैंने भी तो 30 दे रखे हैं आपको, उसे एडजस्ट करो पहले। तो पहले आप उसको एडजस्ट करेंगे। तो अब हमने कहा हम भी चिंदी बातें नहीं करते, हम भी वही कर रहे हैं। हमारी कैलकुलेशन बहुत क्लियर है। 30 रुपये हमने एडजस्ट कर दिए। आपका कॉल्स इन अरियर बनता है 370 रुपये। लाओ 370 रुपये, तो एक कॉल्स इन अरियर तो 370 का ये हो गया। क्लियर हुआ बेटा? ये तो था मिस्टर एक्स का कैलकुलेशन। क्या आपको ये वर्किंग नोट समझ आया? एक बार तुरंत फटाफट से इस वर्किंग नोट को गो थ्रू कीजिए। ठीक है, ये वर्किंग नोट एक बार दोबारा दीजिए। पहले मैं आपको एक बार रिवाइज करा रहा हूँ। पहले हमने शेयर अलॉटेड निकाला। क्यों निकाला? मेरे साथ बोलेंगे। शेयर अलॉटेड क्यों निकाला? क्योंकि हमें अप्लाइड क्वेश्चन में दिया हुआ था। ठीक है, उसके बाद हमने कॉल्स इन अरियर निकाला। कॉल्स इन अरियर निकालने से पहले हमें एक्सेस मनी निकालना है कि हमें एप्लीकेशन पे कितना एक्सेस अमाउंट मिला है। एप्लीकेशन पे हमें 30 रुपये मिले थे। ये 30 रुपये हम कहाँ एडजस्ट करेंगे? अलॉटमेंट पे। तो अलॉटमेंट पे हम 400 रुपये मांगते थे, 30 माइनस कर देंगे तो 370 निकल के आएगा। एक बार आप भी इस चीज़ को गो थ्रू कीजिए फटाफट। चलिए, आई होप आपने ये गो थ्रू कर लिया होगा। अब आते हैं मिस्टर वाई के कैलकुलेशन पे। चलिए समझते हैं। मिस्टर वाई के केस में हमें शेयर अलॉटेड दिया हुआ है। ऊपर वाले में हमें शेयर अप्लाइड दिया हुआ था, इस वाले में हमें शेयर अलॉटेड दे रखा है। तो हम शेयर अलॉटेड दे रखा है तो हम क्या निकालेंगे गाइस? एक बार फटाफट से बोलिए। शेयर अलॉटेड दे रखा है तो हम क्या निकालेंगे? शेयर अप्लाइड निकालेंगे। ठीक है, तो हम शेयर अप्लाइड निकालेंगे। फॉर्मूला क्या होता है शेयर अप्लाइड का? शेयर अलॉटेड डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड इनटू टोटल नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड। ठीक है, ये फॉर्मूलाज प्लीज़ एक बार याद कर लेना, बच्चे भूल जाते हैं, इम्पॉर्टेंट है। ओके, चलो 200 शेयर आपको अलॉट हुए, 10,000 आपको शेयर टोटल शेयर अलॉटेड थे और 11,000 का एप्लीकेशन था। तो इस बंदे ने, जो मिस्टर वाई है, उन्होंने एप्लीकेशन कितने की होगी? 220 की। मतलब कितना एक्सेस एप्लीकेशन कर दिया? 20 शेयर का एक्सेस एप्लीकेशन कर दिया भाई साहब ने। ठीक है बेटा,
और जब 20 शेयर का एक्सेस एप्लीकेशन कर दिया है तो उसका अमाउंट अलॉटमेंट पे एडजस्ट होना है। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट कैलकुलेशन पे, कैलकुलेशन ऑफ कॉल्स इन अरियर। तो सबसे पहले तो हम एक्सेस मनी निकालेंगे जो हमें एप्लीकेशन पे मिला है। ऊपर वाले में भी हमने यही किया था, हमने एक्सेस मनी निकाला एप्लीकेशन का। हमें कितना एप्लीकेशन पे मिला, 220 इंटू 3। ये 220 कहाँ से आए हैं, ये आए हैं बेटा आपके यहाँ से। हमने पहले निकाला है कि हमें एप्लीकेशन, हमने मिस्टर वाई ने अप्लाई कितना किया था, मिस्टर वाई ने 220 के लिए अप्लाई किया था, तो हमारा अमाउंट कितना निकल के आता है 660। ठीक है, उसमें से अमाउंट लेस कर देंगे 200 इंटू 3, जो कि एक्चुअल में हमें एप्लीकेशन पे मिलना चाहिए था, 600 रुपये ही मिलने चाहिए थे। तो हमें एक्सेस कितना मिल गया है बेटा, हमें एक्सेस मिल गया है 60 रुपीज़। अब ये 60 रुपीज़ कहाँ एडजस्ट होगा, दिस एक्सेस अमाउंट इज एडजस्टेड अगेंस्ट द अलॉटमेंट मनी। ये हम अलॉटमेंट पे एडजस्ट करेंगे। हमें अमाउंट अलॉटमेंट पे, अलॉटमेंट तो बेटा 200 शेयर्स पे ही चलेगा क्योंकि इसको शेयर अलॉटेड ही कितने हुए थे, 200 शेयर ही अलॉट किए गए थे। ठीक है भाई, जितना अलॉट किया उस पर तो पैसा मांगेंगे, 220 पे तो मांगेंगे नहीं। 220 तो अगले ने अप्लाई किया था, हमने तो उसे 200 ही दिए, तो हम 200 पे ही पैसा मांगेंगे। ठीक है, 200 पे हम 4 रुपये मांगते हैं, मतलब हम 800 रुपये मांगते हैं। उसमें से अगेन वो बंदा भी क्या बोलेगा, मिस्टर एक्स का तो आपने किया, मिस्टर एक्स को तो आपने एडजस्ट कर दिया, उसके अलॉटमेंट के जो एक्सेस पैसा आया था उसको एडजस्ट कर दिया अलॉटमेंट में, मेरा भी तो करो। हमने कहा रुको, फिर से चिंदी बातें नहीं, हम अभी एडजस्ट कर देंगे। हमने कहा ये लो आपके जो 60 रुपीज़ आपने एक्सेस दिए थे वो भी एडजस्ट कर दिए, तो हमारे पास कॉल्स इन अरियर निकल के आता है 740 रुपये। ठीक है बेटा, टोटल अमाउंट हमारा कॉल्स इन अरियर अलॉटमेंट पे कितना बना, 370 तो किसका, मिस्टर एक्स का, 740 मिस्टर वाई का, टोटल 1110 रुपये। ये अलॉटमेंट का वर्किंग नोट है, ये पूरा का पूरा गाइस, इसको अच्छे से समझ लेना, ये इम्पॉर्टेंट है। मैंने दोनों केसेस, अप्लाइड के साथ अलॉटेड कैसे निकालते हैं और अलॉटेड के साथ अप्लाइड कैसे निकालते हैं, दोनों के केस यहाँ पे दिए हैं आपके लिए, दोनों इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे 1110 कैसे आया वो आपको क्लियर हो चुका है। ठीक है बेटा, ये कॉल्स इन अरियर है, इतना पैसा हमें अलॉटमेंट पे नहीं मिला, तो हमने ये एंट्री डाल दी। अब उसके बाद हमने शेयर फर्स्ट कॉल ड्यू किया। भाई जिस बंदे ने या जिन बंदों ने हमें अभी तक अलॉटमेंट पे पैसा नहीं दिया, वो शेयर यानी सब्सिक्वेंट कॉल्स पे क्या पैसा देंगे, तो इन्होंने सब्सिक्वेंट कॉल्स पे भी पैसा नहीं दिया। अब मेरी बात समझना, जितना एक्सेस पैसा दिया था वो तो एडजस्ट हो गया अलॉटमेंट पे, अब तो कुछ एक्सेस बचा ही नहीं, तो अब तो सीधा आप कॉल्स इन अरियर निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे कॉल्स इन अरियर, एक तो 100 शेयर, पर यहाँ पे ध्यान रखना शेयर अलॉटेड पे ही निकलेगा, 110 पे नहीं और 220 पे नहीं। कितना अलॉट किया गया था, ये 100 कैसे निकाला है हमने, 100 हमने कैसे निकाला है एक बार देख लो वर्किंग नोट में। अगेन हमने 100 ऐसे निकाला है। ठीक है बेटा, ये तो 100 है और 200 तो हमें ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ था। ठीक है, चलिए तो 100 हमने निकाल दिया, 100 प्लस 200 इंटू 2, हमें 600 रुपये नहीं मिले हैं कॉल्स इन अरियर पे, मतलब शेयर फर्स्ट कॉल पे हमें 600 रुपये नहीं मिले हैं। बाकी हमें 19,400 मिल चुके हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। अब जिस बंदे ने फर्स्ट कॉल पे पैसा नहीं दिया वो सेकंड कॉल पे क्या ही देगा, तो शेयर हमने सेकंड कॉल ड्यू किया। सेकंड कॉल पे भी अगेन 100 प्लस 200 इंटू 3, हमारा कॉल्स इन अरियर निकल के आएगा 900, और यहाँ पे हमने ये एंट्री भी डाल दी। ये था हमारा प्रोरेटा का ओवरऑल केस की प्रोरेटा पे क्या होता है और कैसे हम इसको एडजस्ट करते हैं। आई होप आपको ये चारों केस समझ आ गए होंगे। ये ध्यान रखना बेटा, ये केस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इन केस को प्लीज़ दोबारा से पढ़ो, समझो और जितना हो सके उतना रिवाइज करो। जितना हो सकता है, मैंने हर केस का आपको क्वेश्चन दिया है, तो प्लीज़ आप इस क्वेश्चन को गो थ्रू कीजिए। आपको ये जितने भी नोट्स हैं हमारे, वो नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, आप वहाँ जाइए, उन्हें डाउनलोड कीजिए और प्लीज़ इसे PDF फॉर्मेट में मत पढ़े, इसको आप इसका प्रिंट आउट निकलवाइए। फिज़िकल कॉपी होना बहुत ज़रूरी है, मेरी बात समझिए, PDF से नहीं पढ़ा जाता, फिज़िकल कॉपी होना आपके पास बहुत ज़रूरी है उस चीज़ का। आप उसका प्रिंट आउट निकालिए, उसके वर्किंग्स जहाँ जहाँ मैं वर्किंग कर रहा हूँ हैंड टू हैंड वो वर्किंग वहाँ लिखिए, अपनी लैंग्वेज में लिखिए, ताकि जब आप फाइनल एग्जाम में उन नोट्स को उठाएंगे तो आपको फटाफट समझ में आएगा आपको क्या करना है।
और ये सबसे फास्ट तरीका है शेयर कैपिटल को समझने का। अगर हम केस वाइज नहीं चलेंगे तो हम शायद समझ भी ना पाएँ, क्योंकि इतना बड़ा चैप्टर है। तो मैंने कोशिश करी है, मैंने हर एक सिनेरियो को केस में कन्वर्ट कर दिया और आपको हर एक केस का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिया है। इससे ज़्यादा इतना डिटेल में इतने कम टाइम में आपको कभी कोई नहीं समझा पाएगा। तो प्लीज़ इस चीज़ को अंडरस्टैंड कीजिए। अगर मैं इतना एफर्ट डाल रहा हूँ तो आप भी थोड़ा एफर्ट डालो, इन सारी चीज़ों को अपने हाथों से निकालो, जितना हो सके इसके क्वेश्चंस को निकालो। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप पर्सनली हमें डीएम करो, हमारे इंस्टाग्राम जो हमारे इंस्टाग्राम पे पेज है उस पर डीएम कर सकते हो, आप टेलीग्राम पे डीएम कर सकते हो, आपको हमारे नंबर पता है आप उन पे डीएम कर सकते हो, या कमेंट बॉक्स में अपना जो भी क्वेरी है आप वो लिख सकते हो। हम डेफिनेटली उसका सॉल्यूशन आपको भेजेंगे। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए। आज हमने प्रोरेटा को पूरा कवर किया है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इस पूरे लेक्चर में मैं बहुत स्लो चला हूँ क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट था आप लोगों के लिए। और अभी इसके बाद हम आगे के जितने भी केसेस हैं वो एक बार गो थ्रू करेंगे। शायद कल इसकी लास्ट क्लास रहेगी। उसके बाद आपके लिए पूरा का पूरा शेयर कैपिटल ख़त्म हो जाएगा। आपके एग्ज़ाम्स पास आने वाले हैं, आपकी डेट शीट आ चुकी है। कुछ बच्चे 12th के साथ सीए फाउंडेशन भी दे रहे हैं, तो उनके लिए डबल लोड है, उनके ऊपर प्रेशर भी ज़्यादा है, उनको कोर्स भी कवर करना है। तो इस पूरे चैप्टर के बाद हम आपके लिए एक वीडियो और लाएंगे जिसके अंदर हम आपको बताएंगे कि आप 1 दिसंबर से एक शेड्यूल हम आपको देंगे, आप उस शेड्यूल को फॉलो कीजिए, जिसके कारण आपका सीए फाउंडेशन का अकाउंट्स का कोर्स भी कंप्लीट हो जाएगा, प्लस 15 डेज़ में आप आपकी तीनों बुक्स को रिवाइज कर पाएंगे, पार्टनरशिप, कंपनी अकाउंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आप इन तीनों बुक्स को पूरी अच्छी तरीके से कवर अप कर पाएंगे। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया तो प्लीज़ आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बाकी कीप स्टडिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।